नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बिहार आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों से संबंधित चर्चा करेंगे। साथियों, यह वीडियो सीरीज बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, बिहार में परीक्षा हो और यहाँ से प्रश्न न बने, यह संभव ही नहीं है। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग रॉल्फ फिच के बारे में देखेंगे, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, पीटर मुंडी, मैनरिक, मनुची, ट्रेवर नियर, जॉन मार्शल, मेगास्थनीस, डेमाक्लिस जिसे डायमैक्स के भी नाम से जाना जाता है, फाहियान, वेनसांग जिसे युवान चुआंग भी कहा जाता है, इत्सिंग, हेको, धर्म स्वामिनी, मुल्ला तकिया, मुल्ला बहबहानी, बिशप हीबर इत्यादि के बारे में जानेंगे। मेगास्थनीस यह भारत 315 ईस्वी पूर्व में आया था। यह सेल्यूकस का राजदूत था। मौर्य दरबार में लगभग एक दशक तक रहा। इसकी रचना इंडिका का मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, परवर्ती इतिहासकारों ने इसकी चर्चा की है। मेगास्थनीज के समय पाटलिपुत्र अर्थात पोलिबोथा लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका था। राजभवन नगर के मध्य में था और सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे तालाब थे और इसमें झरनों की भी व्यवस्था की गई थी। साथियों, आजकल बीपीएससी का एक ट्रेंड चल चुका है कि बीपीएससी में बिहार आने वाले यात्रियों से संबंधित कुछ तथ्यों को दे करके यह तथ्य किस यात्री से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी को ध्यान में रख के इस वीडियो सीरीज में प्रमुख तथ्य को भी ध्यान रखा गया है। इंडिका के कुछ तथ्य, इसमें पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा गया है। इसके अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा भव्य शहर था। यह गंगा एवं सोन के संगम पर अवस्थित था। यह सूसा एवं एकबताना से भी अधिक सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए एक गहरी खाई थी जो 600 फीट चौड़ी और 45 फीट गहरी थी, और एक सुरक्षात्मक दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनारें थी। नगर प्रशासन, माफ कीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, नगर प्रशासन लगभग 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उक्त बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल करते थे। इन सदस्यों को अरिस्टोनोमेई कहा जाता था। अब इसमें से कोई तथ्य दे देगा और इससे पूछ लिया जाएगा कि यह किस पुस्तक में उल्लेखित है या किस यात्री का कथन। डेमाक्लिस या डायमैक्स यह चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। सेल्यूकस का राजदूत था और लंबी अवधि तक भारत में रहा। इसके वृत्तांत अप्राप्त है, परंतु परवर्ती लेखक स्ट्रेबो, जिसका कार्यकाल था 64 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक, ने यह लिखा है कि डायमेकस भारत के विषय में विस्तृत चर्चा अपने लेखन में की है। उसने यह वर्णन किया है कि हिंद यवन संबंध अधिक मैत्रीपूर्ण थे। फाहियान यह चीनी यात्री था। 399 ईस्वी से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। यह 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। उसके अनुसार शहर में महायान एवं हीनयान के 2 भव्य विहार थे, जिसमें लगभग 700 भिक्षु रहते थे। भिक्षुओं की विद्वता के कारण देश विदेश से अधिक लोग आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। उसने यहाँ ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी। प्रत्येक वर्ष दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बौद्ध यात्रा 20 रथों से निकाली जाती थी। राजगीर में गिद्धकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय यह भावुक होकर रोने लगा था। वेनसांग यह हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था। इसने भारत में 630 ईस्वी 644 ईस्वी तक भारत में रहा। सीयू की इसकी यात्रा वृत्तांत है और फुको की फाहियान की यात्रा वृत्तांत है। इसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। उस समय 8500 छात्र एवं 1510 आचार्य थे। उस समय कन्नौज उत्कृष्टता पर था, जबकि पाटलिपुत्र कुछ गांवों का केंद्र बनकर रह गया था। हेको यह दक्षिण कोरिया का यात्री था। पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम ऑफ इंडिया में अपना संस्मरण इसने लिखा है, भारत के विषय में वर्णन किया है। धर्मा स्वामिनी
यह 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके अनुसार भारत पर तुर्कों का आक्रमण होते रहते थे। उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी के द्वारा 1197-98 ईस्वी में किया गया था। मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी। इसका विवरण बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्तर बिहार के क्षेत्र दरभंगा का इसने अधिक वर्णन किया है। रॉल्फ फिच 1885-86 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। आगरा से बंगाल जाते समय इसने कुछ दिन बिहार में बिताए थे। इसने पटना के लोगों के बारे में कहा कि यहाँ के लोग जमीन खोदकर सोना निकाला करते थे। इसने बिहार में वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया है। महिलाओं में अंधविश्वास काफी अधिक विद्यमान था। अब्दुल लतीफ यह ईरानी यात्री था। 1600 ईस्वी में इसने बिहार की यात्रा की थी। इसने गंगा नदी के मार्ग से पटना से आगरा तक की यात्रा की थी। मोहम्मद सादिक यह ईरानी यात्री था। यह 4 सालों तक पटना में रहा। इसके पिता पटना में दीवाने खालिसा के पद पर थे। इसने पटना की सुंदरता और गौरव का वर्णन किया है। इसके वृत्तांत का नाम सुबह-ए-सादिक है। पीटर मुंडे यह अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था। यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। 1628 ईस्वी से 1634 ईस्वी तक भारत में रहा। 1632 ईस्वी में यह पटना आया। उसने विशेषकर नगर वासियों एवं सामंतों के बारे में लिखा है। उसने एक विशेष प्रकार की कश्ती मयूरपंखी का वर्णन किया है। सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय एवं जन कल्याणकारी उपायों का वर्णन किया है। इसने पटना में बसे मंगोलों, आर्मेनियाई एवं ईरानी लोगों के बारे में भी वर्णन किया है। उस समय पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मयूरपंखी का वर्णन किसने किया है? मैनरिक यह पोलैंड यात्री था। 17वीं शताब्दी 1612 ईस्वी में भारत आया था। इसने कहा पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। यहाँ भव्य इमारतें, सराय एवं मस्जिदें थी। लोग खुशहाल थे। लाखों रुपए का सराफा व्यापार होता था। व्यापार विशेष रूप से मध्य एशिया के साथ होता था। मनुची इटालियन व्यापारी था। शाहजहां के काल में भारत आया था। 17वीं शताब्दी के मध्य में यह पटना आया। ट्रेवरनियर फ्रांसीसी यात्री था। 1665 से 1666 ईस्वी में पटना आया। पटना की प्रशासनिक व्यवस्था एवं पटना में लिए जा रहे लगान हॉलैंड के द्वारा शोरे के व्यापार का भी इसने वर्णन किया है। पटना से व्यापार भूटान, असम, त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी होता था। जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री मार्शल जो एक चिकित्सक था, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया था। इसने पटना की नगर बनावट, व्यापार, चिकित्सा एवं फकीरों की जीवन शैली का वर्णन किया है। 1670-71 ईस्वी में पटना में भीषण अकाल की चर्चा इसने की है। अनाज बहुत महंगे हो गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। मुल्ला बहबहानी एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं सासाराम की यात्रा की। इसने बिहार की कई बार यात्रा की और यहीं बस गया। इसने पटना को स्वर्ग की संज्ञा दी थी। अजीमाबाद नामकरण अजीम के नाम पर दिया है। यह जानकारी मुल्ला बहबहानी के द्वारा दी गई थी। इसने पटना में सैफ खां के मदरसे की चर्चा ईरान में ही सुनी थी। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम मृत्युल अहवाल है। बिशप हीबर यह अंग्रेज पादरी था। इसने 1824 ईस्वी में बंगाल से नदी मार्ग से पटना पहुंचा। नदी मार्ग से गुजरते हुए इसने पटना के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। आइए आज के इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और इससे आप लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। आइए आज के इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।